कहानी की शुरुआत होती है केसी नाम की एक लड़की से, जो थोड़ी उदास और अकेली अपनी दोस्त के बर्थडे में रेस्टोरेंट में बैठी थी। वो बाकी लड़कियों की तरह ज्यादा चुलबुली नहीं थी, अपने में खोई खोई रहती थी। खैर पार्टी के बाद क्लेयर, जिसका जन्मदिन है, उसके पिता पूछने लगे कि बेटा केसी, तुम्हारे पापा नहीं आएंगे क्या तुम्हें लेने? इस पर केसी ने बताया कि मेरे पापा नहीं है, मैं अपने अंकल के साथ रहती हूँ, उनकी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई है, आप लोग चले जाइए, वो आ जाएंगे। लेकिन क्लेयर के पिता को उसे वहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। उन्होंने केसी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और अब केसी, क्लेयर और मार्शा तीनों गाड़ी में बैठ गई। क्लेयर के पिता गाड़ी की डिग्गी में थोड़ा सामान रखने लगे, लेकिन तभी अचानक एक अनजान आदमी उनके पास आया। गाड़ी की डिग्गी बहुत जोर से बंद हुई और कोई अनजान आदमी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। केसी ने हैरानी और डर से भरी नजरों से उस आदमी को देखा। ये क्लेयर के पिता तो बिल्कुल नहीं है। क्लेयर ने उस आदमी को रोकते हुए कहा कि भैया आप गलत गाड़ी में बैठ गए हो। लेकिन केसी समझ गई थी कि कुछ तो गलत होने वाला है। उस आदमी ने खुद मास्क पहना और क्लेयर और मार्शा के मुंह पर कुछ स्प्रे कर दिया। पीछे बैठी दोनों लड़कियां बेहोश हो गई। केसी ने बड़ी धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने केसी को भी बेहोश कर दिया। जब केसी को होश आया तो वो एक ऐसे कमरे में थी जहां बहुत कम रोशनी थी। क्लेयर और मार्शा ने डरते हुए जैसे तैसे खुद को संभाल रखा था। चश्मे पहने हुए उनका किडनैपर अंदर आया और उसने मार्शा की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें चुनता हूँ, और वो तुरंत उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। मौका देखकर केसी ने मार्शा के कान में कहा कि सुसु कर देना, सुसु। और फिर कुछ ही मिनटों में वो आदमी मार्शा को रोते हुए वहां अंदर छोड़ गया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसने दरवाजा फट से बंद कर दिया। मार्शा ने केसी और क्लेयर को बताया, इस आदमी का नाम शायद डेनिस है, इसने मुझे वहां ले जाकर कपड़े उतार कर नाचने को कहा, लेकिन जैसे ही मैंने सुसु कर दिया तो वो मुझे वापस छोड़ गया। इस पर केसी ने बताया कि मैंने देख लिया था, इस आदमी को ओसीडी है, धूल, गंदगी, जर्म्स ये सब सहन नहीं होता ऐसे लोगों से। सफाई की गंदी आदत होती है इन्हें। जब तुम्हारी गाड़ी में बैठा था, हमें किडनैप करने आया था, लेकिन फिर भी चीजें साफ कर रहा था, आदत है ना। क्लेयर बाकी दोनों लड़कियों को संभालते हुए कहने लगी कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। वहाँ टीवी की स्क्रीन पर 3 लड़कियों के गायब होने की खबर चल रही थी। एक बूढ़ी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कैरन अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी। उसने देखा कि बैरी नाम के एक मरीज ने अपॉइंटमेंट बुक की है। वहीं दूसरी ओर क्लेयर प्लान बना रही थी कि अगर वो किडनैपर आएगा तो हम तीनों मिलकर उस पर हमला कर देंगे। लेकिन केसी ने कहा कि उसने इतने प्यार से उठा लिया था मार्शा को, बहुत ताकतवर है वो हम तीनों से। केसी ने कहा कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए उसे समझने के लिए, क्योंकि अभी तक वो समझ नहीं पाई कि ये आदमी चाहता क्या है। केसी ने कहा कि मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले मुझे चीजों को देखने दो। अब डॉक्टर कैरन के क्लिनिक में एक आदमी टोपी और खुला सा कोट पहन कर आया और नॉक करके अंदर आ गया। ये आदमी बैरी है, लेकिन दिखता बिल्कुल डेनिस की तरह है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अलग है। क्या डॉक्टर कैरन पहले से जानती है कि इस आदमी के शरीर में बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं। कुल मिलाकर 23 लोग रहते हैं इस आदमी के दिमाग में। कैरन को शक हो रहा था कि ये बैरी नहीं, कोई और पर्सनालिटी है, क्योंकि वो चीजों को सही जगह पर रख रहा था। ये हरकतें तो डेनिस की हैं। खैर लड़कियां अभी भी उस बंद कमरे के दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने देखा कि शायद किडनैपर के साथ कोई औरत भी है। ये औरत डेनिस से बात कर रही थी, जो लड़कियों के हिसाब से किडनैपर का नाम है। अचानक से वो औरत दरवाजे के पास आई और उसने कमरे का दरवाजा खोला। लड़कियों ने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है। उसने बस लड़कियों के कपड़े और हील पहनी हुई थी। ये देखकर वो लड़कियां हक्की बक्की रह गई। वो सोच में पड़ गई कि उनका किडनैपर औरत के कपड़ों में क्यों है। मैंने डेनिस से बात की है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और फिर वो वहां से दरवाजा बंद करके चली गई। उस बिना खिड़की के कमरे में मार्सिया और क्लेयर एक दूसरे से बात करने लगे कि पागल है ये आदमी, खुद से ही बातें किए जा रहा है, ये हमें मार देगा, छोड़ेगा नहीं। तभी कुछ देर बाद उनका किडनैपर डेनिस कमरे में एक बाल्टी के साथ आया। वो गुस्से से बड़बड़ा रहा था कि बाथरूम इतना गंदा क्यों है। उसने लड़कियों को सफाई का सामान देकर कहा कि इसे साफ रखा करो, ठीक है। उसने साथ ही ये भी कहा कि मैंने पेट्रिसिया से वादा किया है, मैं तुम्हें छूऊंगा तक नहीं, ठीक है। वैसे भी तुम लोगों को खाने के लिए वो आने वाला है। और अब वो लड़कियों को इस परेशानी में छोड़ गया कि आखिर हमें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। उसी रात क्लेयर और मार्सिया ने केसी को जगाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो किडनैपर अब एक पीली बारिश से बचने की जैकेट पहनकर दरवाजा खोलकर सामने बैठा हुआ था। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। इस आदमी के दिमाग में 9 साल के एक बच्चे की भी पर्सनैलिटी है, जिसका नाम है हेडविग।
वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि कोई आने वाला है, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस बार लड़कियां समझ गई कि ये किडनैपर नाटक नहीं कर रहा, शायद उसे सच में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। लड़कियों को महसूस हुआ कि ये रूप थोड़ा भोला है और शायद आसानी से उनकी बातों में आ जाए। उन्होंने उससे सवाल पूछना शुरू किया ताकि कुछ पता चल सके। केसी ने हेडविग को कहा, इधर आओ, तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊंगी। केसी ने हेडविग से कहा कि वो हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए आ रहा है। मैंने पेट्रिसिया और डेनिस को बात करते हुए सुना था कि उन्हें इस बार एक लड़का चाहिए 9 साल का। ये सुनकर हेडविग थोड़ा डर गया। वो बार बार बोलने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन केसी ने कहा कि हम तीनों तुम्हारी मदद कर सकती हैं उससे लड़ने में, हमें बस यहाँ से बाहर ले चलो। लेकिन हेडविग को अभी भी शक हो रहा था। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। केसी ने दरवाजे के गैप से देखा कि हेडविग भागता हुआ गया था। उसने दूसरा दरवाजा भी बड़ी हड़बड़ी में खोला। अब लड़कियां इस सोच में पड़ गई कि जरूर इस कमरे से निकलने का कोई रास्ता तो होगा। अब वो पूरे कमरे की दीवारों को थपथपा कर देखने लगी। तभी क्लेयर को शक हुआ कि शायद छत की दीवार खोखली हो सकती है और उसने उल्टा लटक कर अपनी हील से उसे फाड़ दिया। तभी हेडविग अचानक से कमरे में वापस आने की जिद करने लगा। क्लेयर ने जल्दी से छत से ग्रिल हटाई, जबकि मार्शा और केसी दरवाजे को पकड़े हुए थे। लेकिन वहीं हेडविग दरवाजा खटखटाते हुए डेनिस में बदल गया। डेनिस के अंदर हेडविग से ज्यादा जोर था और उसने दम लगाकर दरवाजे को खोल दिया। क्लेयर छत पर चढ़कर ये देख रही थी कि सीलिंग से वो रास्ता कहां पर जाता है, पर तभी डेनिस चिल्लाता हुआ उसका पीछा करने लगा। क्लेयर जल्दी से एक खाली लॉकर में छुप गई, लेकिन डेनिस ने उसे ढूंढ लिया। अब उसने क्लेयर को पकड़कर एक अलग कमरे में बंद कर दिया और साथ ही उसे अपने कपड़े उतारने को कहा। फिर वो मार्शा और केसी के कमरे में गया और सीलिंग को ठीक कर दिया। उसने धमकी दी कि अब क्लेयर तुम दोनों से दूर अलग कमरे में बंद रहेगी। उसने इन दोनों को भी कूड़ा उठाने के लिए कहा कि साफ सफाई रखा करो यहाँ पे। वहीं डॉक्टर कैरन अपने कुछ साथियों के साथ कंप्यूटर पर मीटिंग कर रही थी। वो सभी लोग डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि इस तरह के इंसान के दिमाग में अलग अलग जगहें बन जाती हैं। हर एक पर्सनालिटी का अलग दिमाग होता है और यहाँ तक कि अलग ताकत भी। कॉन्फ्रेंस के बाद बैरी डॉक्टर कैरन से मिलने आया, लेकिन अब तक कैरन पहचान गई थी कि ये बैरी नहीं बल्कि डेनिस है। लेकिन बैरी ने साफ मना कर दिया कि पेट्रिसिया और डेनिस को बाहर आने की इजाजत नहीं है। कैरन बार बार सच जानने की कोशिश कर रही थी और बैरी को इस बात से बहुत चिढ़ मच रही थी। जब उसने बैरी को बाहर निकलते हुए सीसीटीवी में देखा तो कैरन समझ गई कि उसका शक बिल्कुल सही है। डेनिस या पेट्रिसिया में से कोई एक पर्सनालिटी बैरी के रूप में उससे मिलने आई थी। उधर कमरे में मार्सिया कहने लगी कि इससे पहले कुछ हो जाए हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। खैर जल्द ही उनका किडनैपर पेट्रिसिया के रूप में मार्सिया और केसी के कमरे में आया। उसने इन दोनों को तैयार किया और खाना खिलाया। उसने उन दोनों को खाना खाने के लिए किचन में बुलाया, क्योंकि उसके हिसाब से दोनों अच्छी लड़कियां हैं, क्लेयर जैसी नहीं, भागने की कोशिश नहीं करेंगी। जब पेट्रिसिया खाना बना रही थी तो मार्सिया ने एक स्टूल उठाया और जोर से उसके ऊपर वार किया, लेकिन तभी पेट्रिसिया चली गई और डेनिस ने दिमाग पर कंट्रोल ले लिया। उसने केसी से कहा कि अभी के अभी खुद को अलग कमरे में बंद कर दो और साथ ही मार्सिया को सजा के तौर पर अलग कमरे में बंद कर दिया। डेनिस ने गुस्से में केसी से कहा कि तुम लोगों को वो कच्चा खा जाएगा, बढ़िया ही होगा तुम्हारे साथ, कोई प्यार से पेश आए तो धोखा देती हो तुम। खैर अगले दिन जब केसी की नींद खुली उसने देखा कि हेडविग उसके पीछे लेटकर सोया हुआ था। हेडविग ने बताया कि बैरी और पेट्रिसिया तुम लोगों से गुस्सा हैं, अब वो जल्द से जल्द बीस्ट को बुलाना चाहते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है सच में। इस बात पर केसी ने हेडविग से पूछा कि क्या तुमने कभी बीस्ट को देखा है। ये सुनकर हेडविग थोड़ा घबरा गया। उसने बात बदलते हुए कहा कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। केसी ने ना चाहते हुए भी हामी भर दी, क्योंकि वो हेडविग के भोलेपन का फायदा उठाकर वहाँ से निकलना चाहती थी। इसके बाद उसने हेडविग से कहा कि तुम तो बहुत अच्छा किस करते हो। फिर उसने हेडविग से कहा कि हम दोनों को तुम्हारे कमरे में जाके डांस करना चाहिए, है ना, गाने सुनते हुए। लेकिन हेडविग ने कहा कि मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि बैरी नाम की एक पर्सनालिटी की मीटिंग है डॉक्टर कैरन के साथ। इस सेशन के दौरान डॉक्टर कैरन ने सीधे तौर पर कहा कि मैं बैरी नहीं डेनिस से बात कर रही हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं। डॉक्टर कैरन ने डेनिस की बेइज्जती की, कहा कि तुम एक नंबर के बेकार इंसान हो, लड़कियों से कपड़े उतरवा कर डांस करवाना पसंद है तुम्हें। छी, कितनी गंदी हरकत है। सामने बैठा डेनिस अभी भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर कैरन कहने लगी कि अगर ऐसा करोगे ना तो बाकी 22 पर्सनालिटीज मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगी। इस पर डेनिस ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे और पेट्रिसिया को छोड़कर बाकी 22 पर्सनालिटीज एकदम बेकार हैं
और मैं बेचारे कमजोर केविन को बचाने के लिए ही बाहर आया हूँ, वरना दुनिया उसे रौंद कर चली जाएगी। केविन दरअसल इस आदमी का असली नाम है। अब कैरन ने कोशिश की कि वो किसी तरह डेनिस से निकलवा सके कि आखिर ये बीस्ट का क्या चक्कर है, लेकिन डेनिस ने कोई खास जवाब नहीं दिया। इस सेशन के बाद जब घर जाकर हेडविग कंट्रोल में आया तो वो केसी को अपने कमरे में ले गया। केसी थोड़ी डरी हुई अंदर गई। स्टीरियो में जोर से गाने चलाकर हेडविग नाचने लगा। केसी ने कहा कि तुमने तो कहा था तुम मुझे खिड़की दिखाओगे, लेकिन इस पर हेडविग ने अपने हाथ से बनाई हुई एक खिड़की की ड्राइंग की तरफ इशारा किया। ये देखकर केसी पूरी तरह टूट गई। उसे लगा था कि एक असली खिड़की होगी, वहां से वो आवाज लगाकर किसी को बता पाएगी कि वो फंसी हुई है। अब केसी नाराज होकर वहां से जाने लगी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम झूठे हो। पर तभी हेडविग ने उसे मनाने के लिए एक वॉकी टॉकी दे दिया, कहा कि ये असली है। केसी ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और वॉकी टॉकी में कहा कि हमें बचाओ, हम फंसे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जिस आदमी को सिग्नल कनेक्ट हुआ था उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। केसी ने उस आदमी को पूरी बात बताने की कोशिश की ताकि वो उन्हें वहां से निकाल पाए, लेकिन हेडविग ने वॉकी टॉकी वापस ले लिया और केसी को अपने कमरे में भेज दिया। इसके बाद डेनिस ने शरीर पर काबू पा लिया। उसने केसी से कहा कि एक बार रात खत्म हो गई तो दानव खुश हो जाएगा। उसने केसी से कहा कि जल्द ही बीस्ट जागने वाला है और तुम सब लड़कियां उसका खाना बनोगी। अब केसी को अपने बचपन की एक झलक याद आई। वो अपने घर के पास वाले जंगल में घूम रही थी जब उसके अंकल जॉन एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। उन्होंने केसी को अपने पास बुलाया। केसी इस वक्त जंगल में अकेली थी, बिना अपने पिता के। अंकल जॉन बिना कपड़ों के था। उसने केसी से कहा कि अपने कपड़े उतार दो, हम दोनों गेम खेलेंगे, हम दोनों जानवरों की तरह घूमेंगे यहाँ पर। दरअसल ये अंकल केसी के साथ गलत काम करता था। जब अंकल जॉन कपड़े पहनकर ऊपर आया तो केसी ने बंदूक उसकी तरफ तान दी, लेकिन जॉन ने एकदम से बच्ची से बंदूक छीन ली। बचपन से उसके अंकल ने कई बार केसी के साथ गलत किया था। इसी वजह से केसी गुमसुम सी रहती थी, बाकी लड़कियों की तरह हंसती खेलती नहीं थी। शाम के वक्त जब डॉक्टर कैरन ने अपनी ईमेल चेक की तो पता चला कि बैरी ने बहुत सारे मैसेज कर रखे थे। उसने बार बार लिखा था, वी नीड यू, हमें आपकी जरूरत है। कैरन समझ गई थी कि डेनिस जरूर बाकी पर्सनालिटीज को दबा रहा है और वो उससे मिलने उसके घर पर आई। डेनिस कैरन को बैरी के कमरे में ले गया और उससे थोड़ी बहुत बातचीत की। उनकी बातचीत के दौरान कैरन को यकीन हो गया कि डेनिस अब इस शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुका है। उसे पूरा शक हो गया था कि डेनिस ने ही उन 3 लड़कियों को किडनैप किया होगा। मौका मिलते ही डॉक्टर कैरन ने जल्दी से जाकर एक कमरे का दरवाजा खोला। वहाँ उसे क्लेयर जमीन पर पड़ी हुई मिली, लेकिन तभी पीछे से डेनिस आ गया और कैरन को दवाई सुंघाकर बेहोश कर दिया। केसी अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और बाकी दोनों लड़कियां भी खुद को आजाद करने के लिए सही वक्त ढूंढ रही थी। डेनिस ने एक मॉल से फूलों का गुलदस्ता खरीदा। जब वो घर वापस आ रहा था तो केसी एक कमरे में गई जहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ है। इस कंप्यूटर में उसे 23 अलग अलग पर्सनालिटीज की वीडियोस मिली। उधर डेनिस एक पुराने रेल के डब्बे में पहुंचा और यहाँ वो अपनी 24वीं पर्सनालिटी यानी कि बीस्ट में बदल गया। वो और बड़ा हो गया और जानवर की तरह चलने लगा। वो जानवर की फुर्ती से भागकर घर की तरफ गया। कैरन को होश आया तो उसने डेनिस की टेबल पर ही नोट्स लिखना शुरू कर दिया। वो दानव के रूप में घर के अंदर पहुंच गया। कैरन ने धुंधली आंखों से चाकू उठाया और पीछे खड़े जानवर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन बीस्ट ने दिमाग पर पूरी तरह काबू पाके अपने शरीर की खाल को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया था, जिस वजह से ब्लेड टूटकर नीचे गिर गया। इस जानवर ने कैरन को अपने हाथों के बीच दबोच कर मार डाला। सारी वीडियोस देखने के बाद केसी को पता चल गया कि चाबियां कहां पर रखी हैं और अब वो चुपके से हॉल के रास्ते में चलती हुई मार्सिया और क्लेयर को ढूंढने लगी। मार्सिया के कमरे में करहाती हुई खून से लथपथ लाश पड़ी थी। क्लेयर एक कमरे में जिंदा थी, लेकिन तभी उस जानवर ने उसे घसीटकर खाना शुरू कर दिया। तभी केसी को टेबल पर कैरन का लिखा हुआ वो नोट मिला। उसे अभी पढ़ ही रही थी कि तभी वो ये देखकर सुन्न हो गई कि वो जानवर दीवारों पर रेंग रहा है। केविन ने लिखा था कि बार बार उसका नाम लो, केविन वर्डेल क्रम्प। वो लगातार उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब शरीर में असली केविन बाहर आया। केविन को याद आया कि कैसे बचपन में उसकी अत्याचारी माँ उसे मारती थी। इसी वजह से केविन की बाकी पर्सनालिटीज बाहर आई। केविन ने डॉक्टर कैरन को देखकर केसी से पूछा कि इन्हें किसने मारा, इस पर केसी ने बताया कि तुमने। ये सुनकर केविन को बहुत बुरा लगा। उसने केसी को कहा कि मैंने एक बंदूक खरीदी थी, वो तो यहीं रखी है लेकिन गोलियां नीचे हैं। मुझे मार दो केसी, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूँ।